मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। बाबा की मुरली की एक एक पॉइंट को यदि आप उठाते हैं और उस पर मनन चिंतन करते हैं और स्वदर्शन करते हैं तो निर्माण होता है निश्चित रूप से। हाँ, समझने की बस बच्चे देरी लगा देते हैं। और समझ में किसको नहीं आता है? समझ में किसको नहीं आता है? किसको नहीं आएगा समझ? मतलब ये बाबा की बातें समझ में किसको नहीं आएंगी? जो सतयुग होने वाली नहीं होंगी है जी, तो सतयुग और त्रेता में नहीं आएगी, वो नहीं समझेंगी। हाँ, ये बाबा ने हम बच्चों को सहारा देने के लिए ये बात बोली है, ताकि हम जो है किसी में उलझे ना। बाकी समझ में उस बच्चे को नहीं आएगी जो कि विषय विकारों में बुद्धि लगा के रखा होगा, जो तेरे मेरे में बुद्धि लगा के रखा होगा, जो छोटा बड़ा मान अपमान इन सब रास्ते को पकड़ा होगा। हाँ, बाबा की दृष्टि जो है, कहते हैं बाबा कि दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन। तो दृष्टि मतलब दृष्टिकोण, हमारे अंदर का जो ख्याल है, जो हमारे अंदर के विचार है, उसमें समदृष्टि हो हमारी। ऐसा नहीं कि रीता बहन बहुत आगे है तो ज्योति बहन पीछे है, तो सावित्री बहन जो है इतने परसेंटेज है। माने इस तरीके की यदि हम जो है विषम दृष्टि रखेंगे, मान लो आपस में, तो फूला बहन बहुत है, देखना आप, माने ऐसे विषम दृष्टि नहीं होगी। जब सम दृष्टि होगी, सबको हम समान दृष्टि से देखेंगे। उसमें आप देखना 3 मूर्तियां बाबा ने तैयार की, दादी प्रकाशमणि, दादी हृदय मोहिनी जी, दादी जानकी जी। अगर हम तीनों को देखते हैं तो तीनों आपस में बहुत मिली हुई दिखाई देती, आपस में मिली हुई बिल्कुल। तीनों एक दूसरे के हाजी का पार्ट बजाती हुई दिखाई देती है। हमको यज्ञ में हमने बहुत गहराई से इसे देखा और समझा। तो निर्माण कैसे होगा? निर्माण होगा जब ज्योति बहन, सावित्री बहन, रीता बहन, फूला बहन, वीना बहन है ना, और जो कमला बहन, जितनी बहन है सब आपस में हाजी का पार्ट एक दूसरे का बजाएंगे, एक दूसरे को सम्मानित करती रहेंगे, एक दूसरे को निस्वार्थ आत्मी प्रेम करेंगे। तब इन चारों से मिलने के लिए 5वां जुड़ेगा, फिर 5 से मिलने के लिए 6वां जुड़ेगा, फिर 6 से मिलने के लिए 7वां जुड़ेगा। इस तरीके से जुड़ा हो। हाँ, माने जैसे भवन का निर्माण होता है तो एक लेयर ईंट से ईंट जुड़ती है, तब उसके ऊपर दूसरी लेयर जुड़ती है, तब तीसरी लेयर जुड़ती है, फिर एक दीवार खड़ी होती है, फिर भवन खड़ा होता है ना भाई। वैसे ही युग निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो कलयुग को बदलने और सतयुग लाने की जो प्रक्रिया है, वो ऐसी ही प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि हम बस मुरली सुन रहे हैं, गीत सुन रहे हैं, योग लगा रहे हैं। योग लगाना मतलब रीता बहन का ज्योति बहन से आपस में योग हो, सावित्री बहन का फूला बहन से, रीता बहन से, ज्योति बहन से, जितने भी हमने अपने नाम लेकर और जो हम आपस में जुड़े हैं, बाबा जो गूगल मीट करा रहा है, तो मीटिंग करना मतलब क्या होता है?
मीटिंग करना मतलब केवल मौखिक क्लास हो गई, थोड़े बहुत गीत सुना दिए, थोड़ा मनोरंजन हो गया, थोड़ा टाइम पास हो गया, ये मीटिंग नहीं होगी। मीटिंग का मतलब हो गया कि आज जैसे हमने मीटिंग की है तो हम सदा के लिए मिल गए, 5000 वर्षों के लिए मिल गए, युग युग के लिए मिल गए हम। माने सतयुग में हम उतरेंगे ही, तो सतयुग से लेकर और पूरे संगम युग तक हम मिल गए, ऐसे मिल गए हम। मीटिंग का मतलब यह हुआ। तो इतने 5000 वर्षों के लिए जो मिलन मना रहे हैं हम आपस में, ये जो गूगल मीट चल रही है, ये पूरी विदेही अवस्था है। माने मिलना किसका? मिलना आत्मा से आत्मा का मिलन। आत्मा से आत्मा का मिलन कब होता है? जब आत्मा परमात्मा की गुण, धर्म, कर्तव्य, व्यवहार, स्वरूप सबको अच्छी रीति जानती है। बाकी तो बाबा स्पष्ट कहता है कि बच्चे मैं तो सतयुग में नहीं रहूंगा, मैं तो त्रेता युग में नहीं रहूंगा, मैं द्वापर युग में नहीं रहूंगा, मैं कलयुग में नहीं रहूंगा, मैं तो ये थोड़े समय तुमको मिलाने आता हूं। योग का मतलब क्या हुआ? योग का मतलब इतना नहीं है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया वो योग हो गया, नहीं। योग का मतलब यह हुआ कि परमात्मा के गुणों को, परमात्मा के कर्तव्यों को, परमात्मा के व्यवहार को, परमात्मा के स्वभाव को हम सब आत्माओं ने समझकर आपस में हम मिल गए, यह योग हुआ। यह नहीं कि एक जो है हेड बन गई और दूसरा सर्वेंट बन गया और हेड और सर्वेंट का भान आ गया। या दुनिया में भी यही चल रहा था, गुरु और शिष्य का भान चल रहा था। तो टीचर और विद्यार्थी का भान केवल पढ़ाई तक सीमित रहेगा, बाकी हम हैं एक परिवार। वहां पर टीचर और विद्यार्थी वाली बात भी नहीं रह जाती। बाबा ने कहा बच्चे सतयुग में तुम ऐसा ही, कोई पढ़ाई थोड़ी होगी, सतयुग में तो खेल खेल में, खेल खेल में सब कुछ जानेंगे, केवल और कोई त्योहार नहीं होगा, केवल कोरोनेशन डे मनाएंगे। अभी तो हम मिलने के लिए कई प्रकार के त्योहार का बहाना बनाते हैं। क्यों त्योहार ढूंढते हैं? क्योंकि हम वास्तव में अंदर दिल से मिले हुए नहीं रहते। कोई ना कोई खटाई मन के अंदर में सूक्ष्म में हम रखे रहते हैं। इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा देख दिया, उसने वैसा कर दिया, बहन जी ऐसा कर रही है तो भाई जी वैसा कर रहे हैं, तो माने हम जो है अब हम किस प्रकार से अब, और हम फिर एक तरफ बैठ के योग कर रहे हैं, तो वो योग कोई काम का नहीं है, वो योग कोई काम का नहीं है। हम योग जो कर रहे हैं परमात्मा से, तो परमात्मा के सारे अस्तित्व हमारे व्यक्तित्व में आ जाए, परमात्मा का पूर्ण अस्तित्व हमारे व्यक्तित्व में आ जाए, वो है पूर्ण योग, पूर्ण आहुति कहेंगे उसे। जैसे यज्ञ करते हैं तो स्वाहा स्वाहा करते हैं, लक्ष्मी नारायणम स्वाहा, सरस्वतीम स्वाहा, ऐसा करके अलग अलग देवी देवताओं के मंत्र पढ़ पढ़ के स्वाहा करते हैं, और फिर लास्ट में जितना भी मटेरियल बचा रहता है उसको पूर्ण आहुति में स्वाहा कर देते हैं। इसका मतलब हुआ स्वयं के अंदर की इतनी सी भी आह न रहे, स्वाहा। मतलब एक भी आह न रहे कि रीता बहन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ज्योति बहन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये एक आह हो गई। एक सूक्ष्म में भी यदि हमने एक लाइन भी कहीं पकड़ी तो इसका मतलब हमने निर्माण के रास्ते को प्रॉपर वे में समझा नहीं है। हाँ, हमें निर्माण के रास्ते को, बाबा के भाव को, मुरली को बहुत अच्छी रीति समझकर एक एक शब्द को, और हमें मिलकर और लोगों को मिलाकर और बेहतर दुनिया बनानी है। हाँ, तभी बाबा चुटकी बजाएंगे, तब फिर प्रकृति को हिलाएंगे। उसमें जो आत्मा नहीं समझ पाएगी वो उस आत्मा को प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा, महामारी के द्वारा, बीमारियों के द्वारा शरीर छोड़ना पड़ेगा उस आत्मा को। ये बड़ी गहरी बात है। और जो आत्मा बहुत अच्छी रीति समझ जाएगी वो महामारी के दौरान, प्राकृतिक प्रकोप के दौरान भी अपने आप को सेफ रख लेगी। हाँ, वो घबराएगी नहीं। अपने आप को सेफ रखना मतलब शरीर को बचा के रखने वाली बात नहीं है कि हम शरीर में, रीता बहन नाम के शरीर में हम जिंदा बैठे रहेंगे हम आत्मा, कि ज्योति बहन नाम के शरीर में हम आत्मा जिंदा बैठे रहेंगे। नहीं, अपने को बचा के रखना मतलब
किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का जो है संशय नहीं रहेगा। जब हम विनाश का सीन देखेंगे, ये अंतिम विनाश की तैयारी करना है जो बाबा कह रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि हमने स्वयं अपन आत्मा को, माने अपने स्वयं आत्मा को हमने इतना मजबूत कर लिया कि कोई भी सीन देखकर हम बिल्कुल अलग थलग, बिल्कुल हल्के न्यारे प्यारे हैं। कोई भी सीन देखकर, अभी देखो छोटी छोटी सी सीन में देखकर हम यदि अपने आप को न्यारा नहीं रख पा रहे हैं, किसी के छोटे से व्यवहार में आ जा रहे हैं, तो बाबा कैसे चुटकी बजाएगा? सोचने की बात है। हम ये तारीख फिक्स कर रहे हैं कि सतयुग इतने तारीख तक आ जाएगा, हम तैयारी किए ही नहीं है, तो तारीख फिक्स करने का कहीं कोई रोल ही नहीं बनता है कि विनाश कौन सी तारीख को होगा, ये सब रोल ही नहीं बनता है। पहले तो हमें स्वयं को, जैसा बाबा मुरलियों में कह रहे हैं, वैसा हमें स्वयं को तैयार करना होगा। हम जो है, जो भीड़ में हम ना भाग जाएं, क्योंकि जब बहुत अच्छी बात, अंतिम समय की बात बाबा कहलवा रहे हैं कि जब अंतिम विनाश का समय आएगा मेरी मीठी माताओं बहनों, तब बहुत सारी मनुष्य आत्माएं भयभीत होकर भीड़ में भागेंगी, और जिस तरफ सब आत्माएं भाग रही होंगी, तो सब आत्माएं तो परम धाम की तरफ भाग रही होंगी, तो सारी सारी आत्माएं परम धाम की तरफ भागेंगी, क्योंकि नीचे तो सब उनका लुट गया होगा। ना घर बचा होगा, ना मकान बचा होगा, ना रिश्ते बचे होंगे, ना नाते, ना धन, ना दौलत, ना नाम, ना शान, कुछ नहीं बची होगी। तो सब भागेंगी कहाँ? परम धाम में। और उन्हें तो मालूम ही नहीं रहेगा कि हमें सतयुग में आना है वापस, उन्हें पता ही नहीं रहेगा। तो वो जाके परम धाम में शांति को पाएंगे, लटक जाएंगे। और उसी समेटे में यदि हम आत्माएं भी आ गई, तो यहाँ का संगम युग का जितना किया पुरुषार्थ है, बाबा ने कहा सब चकनाचूर हो जाएगा। हाँ, याद ही नहीं आएगा। तो बाबा ने कहा स्मृति सो समर्थी। क्या कहा बाबा ने? स्मृति सो समर्थी। हम अपने हर सेकंड अपनी स्मृति में क्या रखे हैं, बाबा ने पूरा सिस्टम समझाया है कि देखो बच्चे, ऐसे ऐसे होगा। दुनिया में तो खेल पाल बहुत हो रहा है, कोई अपना पिक्चर कर रहा है, तो कोई पिक्चर देख रहा है, तो कोई खेल पाल कर रहा है, तो कोई गाने में लगा है, तो कोई कहीं कुछ लगा है। लेकिन हम कौन सी अवस्था बनाकर चल रहे हैं? रोटी बनाते समय, खाना खिलाते समय हम अंदर की कौन सी अवस्था बनाकर चल रहे हैं? क्या हमें प्रति क्षण एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम है? क्या हमें शांति धाम और सुख धाम की स्मृति है? सतयुग की स्मृति है, हमारे देवी स्वरूप की स्मृति है। स्मृति सो समर्थी, जैसी याद होगी वैसा ही मार्ग होगा। अंतमति सो गति। अंतमति मतलब शरीर छोड़ते समय जो हमारी बुद्धि होगी, सो गति यानी वैसा ही मार्ग होगा। तो देखो कितना सरल और कितना सूक्ष्म पुरुषार्थ है भाई। बाबा ने एक बार मुरलियों में कहा था कि बच्चे, बिंदी लगाना सरल है ना? बिंदी लगाना सरल है कि लकीर खींचना सरल है? बाबा बोलो, बिंदी लगाना सरल है। देखो, है ना भाई? तो क्या हम हर पॉइंट पर दुनिया में जो भी घट रहा है उस पे हम बिंदी लगाना जान रहे हैं कि हम ज्ञान में बिंदी लगा दे रहे हैं? चलो यार छोड़ो, अब कहां तक समझें, ये तो बहुत गूढ़ी है भाई जी, तो बहुत गूढ़ता की तरफ ले जा रहे हैं। कितना समझे? वहां हम बिंदी लगा रहे हैं कि हम पति के व्यवहार, बच्चों के व्यवहार, दुनिया वालों के व्यवहार में बिंदी लगा रहे हैं? कहां बिंदी लगाना है और कहां लकीर खींचना है? बारीक बात, बहुत बारीक बात है। और माताएं देखो गूगल मीट में मिल रही हैं, सुन रही हैं, समझ रही हैं। इसका मतलब ही यही है कि आप लोग सतयुग के प्रारंभ की आत्मा हैं, तभी आप हमारे साथ मीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि दादी हमको मिली, हम देखो अभी 25 साल हुए और दादी तो बहुत साल से जुड़ी हुई थी, लेकिन दादी हमको मिली और दादियों ने हमें गोद में लेकर और सहलाया और सब कुछ समझाया। इसका मतलब ही यही है कि हम दादी के साथ पहले पहले सतयुग में उतरने वाली आत्मा है, तभी दादी मिली ना। तभी हम मधुबन 25 बार 40 बार जाना हुआ हमारा, नहीं तो सरकमस्टांस ऐसे बनते कि हमारा जाना ही नहीं होता।
तो हजारों बार जो सैकड़ों बार जो जाना हुआ, पिछले जन्म में भी जो ज्ञान में चले वो भी बाबा ने स्मृति दिलाई। उसका मतलब ही यही है कि हम आदि रतन हैं। और आज हमको आप माताओं से गूगल मीट के द्वारा जो बाबा मिलवा रहे हैं, जो फोन के द्वारा मिलवा रहे हैं, अब आप तो दूर बैठे हैं, अब आना जाना तो हो नहीं सकता है, तो बाबा ने ये व्यवस्था कराई है। सबसे बड़ा साइंटिस्ट बाबा है, ये गहरा राज है। अब इसका फायदा विषय विकार में रहने वाले लोग भी ले लें, लेकिन वो फायदा ले कहां पा रहे हैं? वो तो गंदे चित्र ही देख रहे हैं। वो फायदा कहां ले रहे हैं इस मीडिया का? वो ज्ञान कहां सुन पा रहे हैं? वो फायदा नहीं ले रहे हैं, वो तो और ही गड्ढे में जा रहे हैं। बाबा ने बनाया ये मीडिया, ये सब सतयुग के निर्माण के लिए, लेकिन वो भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो आप और हमारी जो मुलाकात हो रही है, जो अच्छी अच्छी बातें जो बाबा कहलवा रहा है, ये मुझे भी नहीं मालूम कि मुझे आपको क्या बात करनी है। ये मैं भी नहीं जान रहा हूं कि नहीं इस बार आज माताएं मिलेंगी तो मैं ये बात करूंगा। वो तो आपके साथ मीटिंग हो रही है और बाबा कहलवा रहा है। तो अब आप पहचानने में यदि देरी करोगे तो घाटा किसका होगा? समझाने वाले का या समझने वाले का? है ना भाई? तो निश्चित रूप से ये जो आप सुन रहे हैं, जो अक्षित भाई, कौन अक्षित भाई है कि माता है? बीना एक भाई, कृष्णा दीदी है, इनके बेटे का नाम है ये। अच्छा, कृष्णा बहन सुन रही है, बीना बहन, 4 लोग और कौन कौन है? फूला बहन है ना, और कमलेश बहन, हाँ जी। बाकी एक और है, सीमा दीदी है। अच्छा, सीमा बहन है। तो ये जो थोड़ी, हाँ, एक प्रेमा दीदी है, खूब सिंह भाई है। अच्छा, खूब सिंह भाई है। तो ये जो आत्माएं जो सुन रही हैं, तो ये बाबा गूगल मीट के माध्यम से क्यों सुना रहा है? निश्चित रूप से बाबा ये आधार स्तंभ पूरे पक्का कर रहा है, मजबूत बनना है। बाबा ने कहा बच्चे हमें मजबूर नहीं बनना है, हमें मजबूत बनना है। तो ये मजबूती लानी है। हाँ, अभी हमें बिल्कुल न्यारा और प्यारा बनना है। भाई दुनिया में भी कहते हैं ना, फला व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। कब प्यारा हुआ? कब प्यारा हुआ? दुनिया में बोलते हैं लोग, ये किसी संस्था या किसी महात्मा की वाणी नहीं है। जब शरीर, हाँ, जब शरीर से न्यारा होता है तब भगवान को प्यारा होता है। मतलब भगवान को प्यारा होने की एक ही विधि है। सारी दुनिया बोलती है कि फला व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। कब हुआ? जब शरीर से अलग हुआ। तो क्यों ना हम देह में रहते रहते देह से अलग महसूस करते रहे, भगवान के समीप अपने आप को महसूस करते रहे, परम धाम की स्मृति में रहे, सतयुग की हम स्मृति में रहे। ये पुरुषार्थ, इसके लिए बैठने की आवश्यकता नहीं है, ये हमको मालूम पड़ गया। ये आप रोटी बनाते समय, खाना परोसते समय आप ये अवस्था बना सकते हैं। हमारा 1 मिनट भी नहीं जाएगा। हाँ, बाबा ने ऐसी शिक्षा दी है। दुनिया में तो लोग योग ध्यान व्यायाम में घंटों लगाते हैं, हमारा तो सेकंड का खेल है। बाबा ने कहा सेकंड की परीक्षा है। तो एक एक सेकंड हमारे अंदर किसकी याद समाई हुई है? याद मुख्य है। याद, हमें याद किसकी आ रही है? बाबा की याद आ रही है, जिन्होंने इतना बड़ा उपकार किया है, जिन्होंने हमारे कई जन्म संवार दिए हैं। ऐसे बाबा की रियल याद, ऐसे बाबा की सूक्ष्म रूप में याद। मैं भी सूक्ष्म रूप, मेरा बाबा भी अति सूक्ष्म। कितना मीठा बाबा, कितना प्यारा बाबा। देखो, बात करते करते और उड़ जाएं, ऐसा देह में रहते रहते देह से अलग हो जाएं। हाँ, ऐसी समझ हमारी निरंतर कार्य व्यवहार में रहते। आप भले पिक्चर देखो, भले गाना सुनो, सब करो, बाबा कहता है खूब अच्छा अच्छा खाओ, खूब अच्छा अच्छा कपड़े पहनो, अच्छे मकान में रहो, लेकिन स्मृति हमें छोड़ना कुछ नहीं है। खूब बढ़िया हलवा पूड़ी बनाओ खाओ, कहते हैं बाबा। हाँ, है कि नहीं? खाना पीना त्यागने की बात नहीं करते बाबा। देखो, वस्त्र बदलने की बात नहीं करते बाबा। इतने मीठे बाबा, इतना सरल किया बाबा ने। इससे सरल और कोई ज्ञान, इससे सरल और कोई दूसरा मार्ग हो ही नहीं सकता। अगर इतने सरल मार्ग में चलकर हम पवित्र नहीं बने तो फिर भाई हमारा पुरुषार्थ ही ढीला कहलाएगा। हाँ,
हम किस मत पर चल रहे हैं, किस मत पर चल रहे हैं, किस मत यानी किस विचार पर चल रहे हैं। दुनिया किस्मत के अर्थ को समझती नहीं है ना भाई। हाँ, कौन सी लकीर खींचकर हम कौन सी तकदीर पर चल रहे हैं। बाबा कहता है किस तदबीर पर चल रहे हैं। जो तदबीर समझ में आती है जिसको, तो वो तकदीर बना लेता है बहुत अच्छी। ठीक है ना मीठी माताओं, बाबा का ज्ञान बेहद का है, बेहद का ज्ञान है। जितना ज्ञान आप सुनेंगे, जितना बारीकियां सुनेंगे, उतना अशरीरी बनते चले जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा जो बाबा मुरली सुना रहे हैं उसका मनन चिंतन करना, क्योंकि मुरली में बहुत गहराई है, बहुत गहराई है। अपने शरीर को संभालने की भी बहुत गहराई है, अपनी दृष्टि को संभालने की भी बहुत गहराई है। इन नैनों की संभाल करना, हाँ, इन कानों की संभाल करना, अपने कर्मेंद्रियों को जीतना, ये सूक्ष्म बात है बहुत। जो भी अपने कर्मेंद्रियों को जीतेगा वो इंद्रजीत बनेगा। हाँ, इंद्रजीत जो बनेगा वही बरसात करेगा ज्ञान की। लोग दुनिया में उसको क्या कह दिए हैं कि बारिश नहीं हुई तो इंद्र देवता की पूजा करते हैं। अब वो उस बारिश से उस देवता को जोड़ दिए। देखो कितनी बार, जबकि साइंस का युग है, साइंस का युग है ना भाई। बारिश कैसे हो रही है? गर्मी के दिनों में सूर्य जो है तप रहा है खूब ज्यादा, नौतपा लगते हैं। नौतपा क्यों लगता है? नौतपा इसलिए लगता है कि भाई पानी खूब ज्यादा वाष्पीकृत होकर इकट्ठा होगा ऊपर आसमान में, और फिर बारिश के दिनों में सबको मिलेगा। ये प्रक्रिया कितनी सुंदर बनी हुई है। नहीं तो पाइपलाइन कितनी बिछानी पड़ती घर घर में पानी पहुंचाने के लिए। तो ये कितनी सुंदर प्रकृति की व्यवस्था बनी है। तो वाष्पीकृत होता है पानी और फिर पानी गिरता है। ऐसा कोई इंद्र देवता पानी गिराता है क्या? लेकिन लोगों की दुनिया देखो, दुनिया में कितनी भ्रांति है, कितनी भ्रांति है। क्यों ये भ्रांति समझ में क्यों नहीं आ रही है? इसका मूल कारण क्या है? विषय विकार, देह का भान। अपने ओरिजिनल स्वरूप को ही नहीं जाना है तो ओरिजिनल बातों को जानेगा कौन? व्यक्ति ने जब स्वयं के ही स्वरूप को प्रैक्टिकल में नहीं जाना है तो सत्य बातों को सुनेगा कैसे वो? तो सतयुग त्रेता में नहीं आने वाली आत्मा नहीं सुनेगी। ये केवल हम आत्माओं को सरल करने के लिए बाबा ने बोला है। वो आत्मा नहीं सुनेगी जिसका विषय विकारों की तरफ ध्यान होगा। वो आत्मा नहीं समझेगी, वो आत्मा ज्ञान अच्छे से नहीं सुना पाएगी जिसका सेकंड के लिए भी किसी वस्तु में ध्यान अटका है कि मुझे तो भैया फलानी चीज बहुत पसंद है। हाँ, वो खाली पार्टिकुलर उस वस्तु में अटका है, उस रंग में अटका है। मुझे तो भैया हरे रंग की साड़ी पसंद है, वो रंग में अटका है। मुझे तो फलाने स्वाद, मुझे ये स्वाद पसंद है। तो ये देखना है आत्मा क्या पसंद कर रही है। जबकि ये सारी चीजें शरीर के लिए है, आत्मा के लिए तो ज्ञान है ना, है बारीक समझने की बात। आत्मा के लिए तो परमात्मा है ना। तो आत्मा ये कैसे बोले कि मुझे ये पसंद है? तो वस्तु में भी यदि बुद्धि अटकी हुई है तो भी वो सूक्ष्म विकार है। ये विकार को भी बड़ी सूक्ष्म समझना। बाबा कहते हैं जितना सूक्ष्म आप मुझे समझते हो उतना आप माया को भी सूक्ष्मता से समझोगे, तब आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये भी बड़ी समझने की बात है कि मेरी बुद्धि कहीं अटकी तो नहीं है। मैंने 4 लाइन कविता लिख ली, मान लो मैंने 4 लाइन गीत लिख लिया, अब मैं उसी में अटका हूं कि मेरा गीत कोई सुने मेरा गीत कोई सुन ले तो थोड़ा आनंद आ जाए। क्यों भाई? आपने गीत सुना, लिखा है, गाया है, वो स्वपुरुषार्थ के लिए बाबा ने लिखवाया है। अगर कोई सुन लेता है, किसी का काम आ जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन मेरी बुद्धि अटकी है वहां पर उस एक गीत में। इसलिए बाबा मुरलियों में कई बार कहता है कि बच्चे ये गीत कविता आदि ये कोई काम के नहीं है। क्यों? ये बात किसके लिए बोल रहा है? ये जिसके बुद्धि उस 4 लाइन को रचने के बाद उसी में अटक गई है। हाँ, बाबा कहता है एक अनुभव में हम अटके हैं। हमको कोई एक अनुभव हो गया अचानक, हमारा कोई घर का काम हो गया, हमारा कोई शरीर ठीक हो गया, तो हम उस अनुभव में अटके कि बाबा ने हमारा ये ठीक कर दिया। नहीं,
ये अनुभव नहीं है, आप बहुत बारीक समझना। अनुभव है पूरे ज्ञान की अथॉरिटी। बुद्धि में हमारा ज्ञान ऐसा टपकता रहे कि जब जिससे मिले तो उसको बिल्कुल ज्ञान अमृत से पूरा भरपूर कर दे। ऐसा ज्ञान अमृत, बुद्धि रूपी झोली ज्ञान अमृत से भरी रहे, फिर विष अपने आप खत्म होते चला जाएगा। ये विष कहां पर है? ये विषय विकार कहां पर है? बुद्धि में ही है ना। हमने शरीर को ही सब कुछ समझ लिया है ना, सारा रोल शरीर का है। बीमारी लगी तो बार बार बीमारी का ही चिंतन चल रहा है। भाई बीमारी किसको लगी है? बीमारी शरीर को लगी है। ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो शरीर को ठीक करने का हम उपाय कर ले, लेकिन खुद बीमार ना हो जाए। लेकिन अभी क्या होता है, शरीर को बीमारी लगती है और हम स्वयं को बीमार समझने लगते हैं। देखो बात हो गई ना अंतर। भाई मैं स्वयं कौन? इसलिए जानकी दादी 2 शब्द में बात पूरा करती है, मैं कौन। तो बीमारी किसको लगी है? शरीर को, उसको ठीक करना है। लेकिन शरीर बीमार होता है और मैं स्वयं बीमार महसूस करने लगता हूं, कहता हूं कि भाई मैं बीमार हूं, ऐसा कहता हूं। तो मैं बीमार हूं कहना क्या हो गया? ये सूक्ष्म देहभान हो गया। मैं बीमार हूं। आत्मा को कौन सी बीमारी लगी है? आत्मा को लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, निंदा, दुख, चिंता, परेशानी, ये बीमारी आत्मा को लगी है। तो जब ये बीमारी ठीक होती है तो फिर स्वस्थ शरीर ऑटोमेटिक मिलता है आने वाले जन्म में, और ये शरीर भी बढ़िया होते जाता है। हाँ, तो मन को बीमारी से बचाना है, ऐसा है। देखो कितनी सूक्ष्म बातें हैं, एक एक बात बहुत सूक्ष्म। आप जब बाबा के ज्ञान की सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं तो गारंटी लेता हूं आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगी। इसी जन्म में, इसी ज्योति नाम के शरीर को कोई बीमारी नहीं रहेगी, रीता नाम के शरीर को कोई बीमारी नहीं रहेगी। हाँ भाई, रीता नाम के शरीर में मैं किससे बात कर रहा हूं? आत्मा से बात कर रहा हूं। हाँ, रीता तो एक शरीर, एक माध्यम है सुनने के लिए। इतना आत्माभिमानी स्थिति रहना चाहिए भाई। जब ऐसी आत्माभिमानी स्थिति रहती है तो सफलता 100% मिलती है कि नहीं भाई? बाबा तो ज्ञान का खजाना ऐसा भरा हुआ है कि बस लुटाते रहता है बाबा। ठीक है, और किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ भाई, किसी को कोई परेशानी घर में, परिवार में है? जैसे आपने बोला ना कि भाई जैसे कोई कविता लिख दे, मेरे साथ ऐसा ही होता था। चार पंक्तियां बन जाती थी ना, तो मैं सोचती थी मैं अब किसको सुनाऊं, बड़ी बंकी कविता बन गई मेरी तो। अरे कमाल है भाई, अब मुझे तो नहीं मालूम भैया बाबा ने क्या क्या कहलवा दिया किसके लिए। हाँ 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 हाँ, ऐसा होता है। वो भी समस्या ही बन जाती है एक। हाँ, एक ओना लगा रहता है। बुद्धि उसी में लगी रहती है, उपराम नहीं होती है बुद्धि। हमने किया और भूल गए, किया और भूल गए, अवस्था उसमें बनेगी आपकी। आप देखना कितना बढ़िया, दादी जी की जैसी अवस्था सबको बनानी है। मुझे अभी जो है दादी प्रकाश मणि, दादी जानकी, दादी हृदय मोहिनी फिर से चाहिए भाई मुझे, क्योंकि वो शरीर छोड़ गई है। अभी निर्माण कैसे हो? तभी ज्योति बहन बनेगी दादी प्रकाश मणि, रीता बहन बनेगी हृदय मोहिनी दादी, सावित्री बहन बनेगी जानकी दादी। ऐसा ये दादियां चाहिए अभी खूब सारी। अभी निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा निर्माण बचा है बाबा का। हाँ, अभी बहुत निर्माण बचा है। अभी तो ज्यादा है क्योंकि हाँ, अभी ज्यादा दादियां चाहिए जी, ज्यादा आएंगी अब आत्माएं। अब तो आत्माएं एक बार सुनने से ही ज्ञान में चल पड़ेगी, जैसे एक बार ज्ञान सुनाया और चल पड़ेंगी। हाँ, चल पड़ेंगी। आपकी अवस्था से आत्माएं चल पड़ेंगी, आपकी अवस्था से, आपकी दृष्टि से। हाँ, तो ऐसा नहीं, हमें
थे हमें आत्माओं पे, हाँ लेकिन अब नहीं, अब तो बस ज्ञान सुनाओ अच्छे से, आज चल पड़ते हैं जल्दी। बिल्कुल चलेंगे। आपकी अवस्था बस नहीं गिरनी पाए, अपनी अवस्था का विशेष ख्याल रखना। आपकी अवस्था अच्छी रहेगी तो व्यवस्था बढ़िया होगी। सारी व्यवस्था अपने आप बढ़िया होगी। ठीक है भाई, अच्छा भाई। मर्यादा पुरुषोत्तम की क्या क्या गुण होते हैं? हाँ 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 हाँ, तो आज तो पूरी क्लास उसी में चल गई है। हाँ जी। आज तो पूरी क्लास उसी में चल गई है बाबा की, देखो। हाँ जी, हाँ जी। अब अगर आपने रिकॉर्ड कर ली होगी तो बढ़िया है। और बुद्धि में रिकॉर्ड की होगी तो सबसे बढ़िया है। रिकॉर्ड का इसमें गूगल मीट में रिकॉर्ड नहीं होती है, इसमें थोड़ी कमी। हाँ 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 हाँ, इसलिए तो गूगल मीट में इसलिए रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं की है, ताकि बच्चे अपनी बुद्धि में रिकॉर्ड करें। हमने बुद्धि में रिकॉर्ड कर लिया और थोड़ा सा पेन कॉपी में भी रिकॉर्ड कर लिया। बहुत अच्छा है, क्योंकि बुद्धि में ही रिकॉर्ड किया हुआ साथ जाएगा ना। गूगल मीट तो आपके साथ जाएगा नहीं, आत्मा के। आत्मा के साथ तो बुद्धि ही जाएगी ना बहना। आत्मा के साथ तीन चीजें जाएंगी, एक मन, दूसरा बुद्धि और तीसरा संस्कार। यही परिवार जाएगा आपके साथ में। हाँ। चलो भाई, ओम शांति। शांति शांति। धन्यवाद मैम जी, बहुत 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 अच्छे से आपने माताओं बहनों को ज्ञान से भरपूर कर दिया, सारी आत्माओं को। हाँ हाँ, बाबा की कमाल है। ठीक है, ओके, ओम शांति। चलो बाबा को याद करें,